साल उन्हें परेशान किया, हजारों शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली। आज मैं फिर कहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी और उस समय हमारे शिक्षा मित्रों ने साथ दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होती और शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी मिल गई होती। सर बनारस भविष्य में भी उनको अगर कोई न्याय दिला सकता है तो समाजवादी सरकार। सर बनारस में गंगा में बियर पार्टी के इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये कोई नई बात है क्या? बियर हर जगह पी रहे हैं लोग। जब से बीजेपी की सरकार आई है लोग बियर ही पी रहे हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए गांजा और इस तरह की जो आप बात कर रहे हो वो क्या करें, मजबूरी है उनको। सर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में वोटरों की संख्या और नाम हटाए गए हैं विशेष समुदाय का। आदरणीय ममता जी जीतेंगी, बंगाल की जनता उनकी मदद करेगी। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लाख बेईमानी कर ले, लाख साजिश कर ले, षड्यंत्र कर ले, उसके बावजूद ही बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई रोके हुए हैं। जिस दिन परिणाम आ जाएगा आप देखना कितनी महंगाई हो जाएगी। अभी डीजल पेट्रोल का नहीं पता लग रहा है, महंगा हो जाएगा। गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस सिलेंडर अगर मिल भी रहा है, अगर नाप लोगे तो कुछ किलो कम निकलेगा उसमें से गैस। ये गैस कम क्यों है? किसान बर्बाद हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार नहीं है। और इतनी अच्छी टाउनशिप बनाई थी नेताजी और हम समाजवादियों ने, इसको भी बर्बाद कर दिया बीजेपी के लोगों ने। सब महिला आरक्षण को लेकर विशेष चर्चा बुलाई गई है। विशेष छत्र बुलाएंगे। अम्बेडकर की प्रतिमा पे योगी सरकार ने कहा है कि हम छत्र लगाएंगे और हर जिले के 10 पार्कों का जीर्णोद्धार करेंगे। अम्बेडकर की जयंती से पहले ये बड़ा कार्य। हमारे मुख्यमंत्री जी पे कोई भरोसा न करे। इसलिए भरोसा न करे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हक अधिकार दिया था, जो आरक्षण दिया था, ये जो छतरी लगाने की बात कर रहे हैं, सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने हर नौकरी में आरक्षण छीना है, हर नौकरी में आरक्षण को लूट लिया है। ये धोखा देने के लिए सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग इस बार वोट की ताकत से इन्हें हटा देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी पे 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। आज उनके घर पे छापा पड़ा है और लंबी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि पुलिस बीजेपी की है, सेंट्रल फोर्स बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है। हम और आप लोग पोस्ट लिख दें, कोई अभी लिख दो पोस्ट, पुलिस आ जाएगी अभी ढूंढते ढूंढते हमें आपको। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट लिख देंगे तो एफआईआर हो जाएगी आपके पास। सर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था संसद में, जिसको खारिज कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज्ञानेश जी पूरी बेईमानी करेंगे, अब और बेईमानी करेंगे। यूपी का चुनाव आ गया है तो चुनाव आयोग और बेईमानी करेगा। आप देखना 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसका, ये पक्की सूची बनकर के आएगी तो बहुत सारे लोगों का वोट ही नहीं होगा। चुनाव आयोग का काम है वोट को बनाना, सबके वोट बन जाएं, लेकिन ये पहला चुनाव आयोग है जो वोट काटने के पीछे पड़ा हुआ है। लखनऊ में सर कल एक भव्य कार्यक्रम हुआ। क्यों ये सब दिखाओगे कि बस रिकॉर्ड करके चले जाओगे? अच्छा ठीक है, हाँ पूछते रहो। स्थापना दिवस में सीएम को शामिल नहीं किया गया लखनऊ में। किसको नहीं शामिल किया गया? मुख्यमंत्री जी को बीजेपी के स्थापना दिवस में किसको नहीं शामिल किया गया? मुख्यमंत्री जी को शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के स्थापना दिवस में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, फिर भी लगाया गया सामने। पत्रकार साथियों, ये नहीं पता आपको? मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। वो केवल चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पाने के लिए सदस्य बनते हैं। वो मन से अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, ये आप स्वीकार कर लो। इसीलिए उन्हें किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया होगा। सब महिला आरक्षण को लेकर जो विशेष चर्चा बुलाई गई है, प्रधानमंत्री तो लोकसभा में ना बोलें, सब तुम्हें बता दें। सर मगर महिला देखिए, जनगणना के बाद इसको लागू। देखिए महिला आरक्षण संख्या के आधार पे दे रहे हैं आप 1/3 देना चाहते हैं। 1/3 तो अंक है ना, संख्या है। और संख्या कौन सी देना चाहते हैं? 2011 की। क्या 2011 में आंसर ऐसा ही था? क्या गांव की तस्वीर ऐसी थी? क्या शहर की तस्वीर ऐसी थी? जब 2011 से आबादी बढ़ गई है
और आधी आबादी और बढ़ गई होगी, तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज की जनसंख्या है, उस पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। क्योंकि 2011 के जो जनसंख्या है उसके आधार पे इनके अंडरग्राउंड लोगों ने, अनरजिस्टर्ड लोगों ने एक नक्शा बना लिया होगा कि कौन कौन सी लोकसभा को रिज़र्व करना है या महिलाओं को देनी है। 2011 की तो बनाना आसान है, लेकिन जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो तो नया सेंसस होगा, क्योंकि लागू अभी नहीं होगा, लागू होगा 29 में।